ए नाम वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ए नाम वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई, जून और जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में जाना जा सकता है और उसके व्यक्तित्व के बारे में भी, स्वभाव के बारे में भी जाना जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिन भी व्यक्तियों का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है उनके लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। ए नाम वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है और किन मामलों में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो राशिफल को बताना चाहेंगे, उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मई के महीने में ही मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति 12 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मई के महीने में गुरु बृहस्पति 15 मई को मिथुन राशि में जाने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 महीने के बाद होने वाला है। राहु महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में जाने वाले हैं। केतु देव राहु के राशि परिवर्तन के समय ही राशि परिवर्तन करेंगे। केतु कन्या राशि में पिछले 18 महीने से गोचर कर रहे हैं, तो केतु सिंह राशि में जाने वाले हैं। मई के महीने में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव उच्च राशि में रहेंगे 14 मई तक, उसके बाद ये 14 मई को वृष राशि में जाने वाले हैं। शनिदेव मीन राशि में तीनों महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। मेजर ग्रहों के आकलन के आधार पर यह जानकारी हम ए नाम वाले जातकों को देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं ए नाम वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, ए नाम वाले जातकों को राशि चक्र में विशेष प्रभाव है। ए नाम वाले जातक आकर्षक, मेहनती और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। किसी के दबाव में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। ए नाम वाले जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी एक साथ कई चीजों की जानकारी इनके पास होती है। कल्पना शक्ति इनकी बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है। किसी भी चीज को सोचते रहने की आदत और किसी भी चीज को अपने विचारों के द्वारा मजबूती देकर बड़े मुकाम पर ले जाने की स्थिति भी देखने के लिए मिलती है। इनके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ होता है। अपमान का बदला लेना जल्दी नहीं भूलते हैं। जब भी कोई स्वाभिमान और कोई आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ करता है तो इस बात को ये मन में दबा कर रखते हैं और मौका मिलने पर बदला लेने के लिए भी जाने जाते हैं। ए नाम वाले लोगों में कम बोलने की आदत होती है और अक्सर ये प्रेम संबंधों के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में इनको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं ये नाम वाले लोगों के लिए मई, जून और जुलाई कैसा जाने वाला है। देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में सबसे पहले करियर की जानकारी दे रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लिए शनिदेव माने जाते हैं और कर्म भाव के लिए राहु का विशेष प्लेसमेंट 18 मई के बाद आपको प्रभाव देने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में यदि आप विवेक शक्ति और मेहनत के साथ कर्म क्षेत्र में काम करते हैं तो आशाजनक परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होने की संभावना पूर्ण रूपेण रहने वाली है। उसके साथ साथ ए नाम वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आकस्मिक रूप से आपको भाग्य का समर्थन मई के महीने में ही मिलने वाला है। इसकी वजह से रुके हुए काम आपके जीवन में
ज्यादा बनने वाले हैं। यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में सबसे बेहतर महीना आपके लिए जून और जुलाई का रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि में राशि के पराक्रम घर में सूर्य देव की मौजूदगी ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाली है। धन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि को ज्यादा प्रभावित करने वाला है। राहु देव 18 मई 2025 को जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आपकी कुंडली के लाभ स्थान में इनका ट्रांजिट होने वाला है। तो दर्शकों के जीवन में इस समयावधि में शोहरत की वृद्धि का प्रबल योग जरूर रहेगा। ए नाम वाले व्यक्ति अपने जीवन में वित्तीय मामलों में लगातार यदि धन हानि का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, व्यापारिक मामलों से और कई स्रोतों से आपके जीवन में धनार्जन की संभावना रहने वाली है। उसके साथ साथ जून और जुलाई के महीने में लाभ भाव में जो राहु देव का गोचर हो रहा है, नवीन आमदनी के स्रोतों का सृजन भी जीवन में कर सकता है। यदि आपका जुड़ाव विदेशों में है तो विदेशों से लाभ होने की संभावना भी बनी रहने वाली है। कोई नया काम शुरू करके उसमें जीवन में अच्छी खासी आमदनी अर्जित करने में आप लोग सफल रहने वाले हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मेजर रूप से मिलने वाला है। ये नाम वाले लोगों के लिए मंगल देव की जो अवस्था मई के महीने में है वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मंगल नीच राशि और आपके सुख भाव में विराजित रहने वाले हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि यदि आप रिश्तों के मामले में पारिवारिक जीवन में चल रहे हैं तो संबंधों में आपको मई के महीने में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए संबंधों को लेकर पारदर्शिता और धैर्य बनाकर चलना होगा। अपने जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से बचें और वाणी के द्वारा भी कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना होगा। शनिदेव आपके राशि के लिए 12वें घर में विराजित होकर आपकी राशि के वाणी भाव में अपनी दृष्टियां डालने वाले हैं। शनिदेव की दृष्टि जहां पर भी जाती है वहां पर विच्छेद कराने का काम करती है। तो आपके दूसरे घर में जाने वाली है, परिवार भाव में जाने वाली है, तो परिवार में टकराव और वाणी के द्वारा कलह हो सकता है। यदि आप वाणी के द्वारा समन्वय बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठता देने वाली है। तीनों महीनों की समयावधि में बात करते हैं दर्शकों के जीवन में आपका वैवाहिक मामला कैसा रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार आपके लिए दैत्य गुरु शुक्र को माना जाता है, जिनकी अवस्था मई के महीने में और जून के महीने में बेहतर रहने वाली है। तो यदि आप वैवाहिक जीवन के मामले में समन्वय बनाकर चलने का प्रयास करते हैं तो रिश्तों में आपको रोमानियत, रिश्तों में आपको विशेष आकर्षण मिलने वाला है। हालांकि ये नाम वाले जातकों के 12वें घर में जो शनि का गोचर हो रहा है, ये आपके जीवन में आपके नजदीकी संबंधों के मामले में प्रतिकूलता देने का काम करेगा। तो आपको इस समयावधि में शनि का उपाय भी करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। कई अन्य मेजर ग्रहों का प्रभाव आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठता देने वाला है। इसकी वजह से आपके जीवन में आपका वैवाहिक मामला अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं नाम वाले जातकों के लिए सेहत कैसी परिणाम देने वाली है। ए नाम वाले लोगों के लिए इस समयावधि में जो ग्रही अवस्था बनी हुई है उसमें जून के महीने तक 7 तारीख तक मंगल जो आपके लिए पूरी तरह से आपके हेल्थ को प्रभावित करने का काम करते हैं, हेल्थ के लिए जिम्मेदार प्लेनेट हैं, नीच राशि में मौजूद रहेंगे। तो मई के महीने में और 7 जून तक ए नाम वाले जातकों को नेत्रों में समस्या हो सकती है, पैरों में चोट, कमर दर्द, शरीर में दर्द, बीपी बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है।
ऐसे में आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और सोने जागने की आदत का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में आपको प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन का सेवन आप लोग जरूर करें, इससे आपके जीवन में विशेष शुभता रहने वाली है। अब हम आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। ये नाम वाले लोगों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देगा। अपने माता पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलेंगे तो भी आपके लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है। और तीसरा, ये नाम वाले जातकों को इस समयावधि में यदि घर में किसी व्यक्ति का जन्म दिवस आ रहा है तो घर में वृक्षारोपण आपको जरूर करवाना चाहिए। अनार का वृक्ष यदि आप रोपण करते हैं तो आपके लिए विशेष शुभता रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी ये नाम वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।